নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद पे है, 5वां अध्याय चल रहा है। हम लोग आज श्लोक संख्या 30 से कंटिन्यू करेंगे, 30 से 36 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.5.30 to 36, 30 नंबर श्लोक। अहम तत्वद विकुर्वाणान अहं तत्त्वादिकुर्वाणां मनोवैकारिक अद्भुत अद्भुत मनोवैकारिकाद्भुत वैकारिकाश्च ये देव्या वैकारिकाश्च ये देवा अर्थभिव्यञ्जनं यथा अर्थाभिव्यञ्जनं यथा। नंदिनी माता जी लॉगिन नहीं हुआ, शशि माता जी पढ़ी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। शीला माता जी, सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतव गुण की अंतः क्रिया के परिणाम हैं। एक सेकंड में इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। The false ego is transformed into mind by interaction with the modes of goodness. All the demigods who control the phenomenal world are also product of the same principle, namely the interaction of false and the mode of goodness. अभी फिर से हिंदी में पढ़ी। मिथ्या अहंकार सतोगुण से अंतः क्रिया करके मन में रूपांतरित हो जाता है। सारे देवता भी जो घटना प्रधान जगत को नियंत्रित करते हैं उसी सिद्धांत तत्व अर्थात मिथ्या अहंकार तथा सतोगुण की अंतः क्रिया के परिणाम है। तात्पर्य मिथ्या अहंकार इसको थोड़ा जो मिथ्या अहंकार जब सृष्टि के पहले जो मिथ्या अहंकार भगवान ने इंजेक्ट किया था, ठीक है, वो सतोगुण से मिक्स करके पूछिए, उनसे पूछिए। हाँ ठीक है। The false ego is transformed into mind by interaction with the modes of goodness. The false दरवाजा बंद कर दीजिए ना, दरवाजा बंद कर दीजिए ना। Shut the door. Class is going on. False ego interacting with the different modes of material nature. Sorry. So actually समझना पड़ेगा आगे और पता चलेगा। यहाँ तो स्ट्रेट यही लिखा है कि मिथ्या अहंकार तात्पर्य पढ़ते हैं, माइंड हो जाता है। तात्पर्य में वही चीज बोला गया है। तो ये होता है, अभी यही लिखा है 31। हाँ माता जी, हाँ तात्पर्य मिथ्या अहंकार प्रकृति के विभिन्न गुणों से अंतः क्रिया करके घटना प्रधान जगत में समस्त वस्तुओं का स्रोत है। False ego interacting with the different modes of material nature is the source of material in the phenomenal world. कल ये आया था प्रसंग। मुझे इसमें अंतः क्रिया का मतलब क्या हुआ? रुक जाइए, पहले हम कल देखते। कल ये बहुत इसके बारे में चर्चा हुआ था, false ego के बारे में। That the Mahatattva differentiated itself with many different forms as the reservoir of the would-be entities. The Mahatattva is chiefly in the mode of ignorance and it generates the false ego. Mahatattva से false ego आता है। Mahatattva तमोगुण में है। It is a plenary expansion of the personality of Godhead. महातत्व भगवान की एक एक्सपेंशन है with full consciousness of creative principle and time for fructification. कब fructify करना है वो महातत्व को मालूम है, पूरा ज्ञान है, ठीक है। महातत्व, the great causal truth, transforms into false ego, okay, which is manifested in three phases: cause, effect, and doer. All such activities of the mental plane are based on the material elements, gross senses, and mental speculation. The false ego is represented in three different modes. ये मिथ्या अहंकार तीन प्रकार के गुण से
होता है ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। फिर आज का श्लोक, द फॉल्स ईगो इज ट्रांसफॉर्म इनटू माइंड बाय इंटरेक्शन विद द मोड ऑफ गुडनेस। अभी फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार जब सत्वगुण से मिक्स होता है तो वो मन में परिणत होता है। फिर अगला श्लोक आएगा, मिथ्या अहंकार जब रजोगुण से मिक्स होता है तब वो दूसरा कुछ होगा। फिर मिथ्या अहंकार जब तमोगुण से मिक्स होता है वो तीसरा कुछ और होगा। ठीक है, ये याद है। समझ में आ गया प्रभु। मन, बुद्धि, अहंकार। 31 नंबर श्लोक। सो तात्पर्य में दिया हुआ है, मिथ्या अहंकार अलग अलग गुण से मिक्स करने की वजह से इज द सोर्स ऑफ ऑल मटेरियल इन द फिनोमिनल वर्ल्ड। जितना भी भौतिक सृष्टि है उसका स्रोत यही है। मिथ्या अहंकार कभी सत्वगुण से मिक्स हुआ, मिथ्या अहंकार कभी रजोगुण से मिक्स हुआ, मिथ्या अहंकार कभी तमोगुण से मिक्स हुआ। ये समझ में आ रहा है। 31 नंबर श्लोक, तेजसानिन्द्रियाणि एव ज्ञान कर्म मयानि च। इंद्रिया निश्चय ही मिथ्या अहंकार जन्य रजोगुण की परिणाम है। अतएव दार्शनिक चिंतन परक ज्ञान तथा सकाम कर्म रजोगुण के प्रधान उत्पाद है। The senses are certainly products of mode of passion. माइंड कैसे हुआ? जब मिथ्या अहंकार सतोगुण से मिक्स हुआ। अभी इंद्रिय कैसे हुआ? जब मोड ऑफ पैशन इन फॉल्स ईगो, रजोगुण और फॉल्स ईगो जब मिश्रित हुआ तो इंद्रिय। एंड देयरफॉर philosophical speculative knowledge and fruitive activities are predominantly products of the mode of passion. इसी के कारण जो स्पेक्युलेटिव नॉलेज, अलग अलग जो हम लोग मन के धारणा और फ्रूटिव एक्टिविटीज यानी कर्मकांड के जो कार्य है ये रजोगुण से होता है। क्योंकि रजोगुण जब मिथ्याहंकार से मिक्स हुआ तो इंद्रिय उत्पन्न हुआ। করবি মাতাজি এবার শুনতে পাচ্ছেন? ওকে, হ্যাঁ প্রভু এবার ओके। तात्पर्य, मिथ्या अहंकार का प्रधान कार्य ईश्वर विहीनता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नित्य अधीन अंश के रूप में अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और स्वतंत्र रूप से सुखी बनना चाहता है तो वह मुख्यतः दो तरह से कार्य करता है। सर्वप्रथम वह अपने निजी लाभ या इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने का प्रयास करता है और दीर्घ काल तक ऐसे सकाम कर्म करते रहने के बाद जब वह हताश हो जाता है तो वह दार्शनिक चिंतन बन जाता है और अपने को ईश्वर जैसे स्तर पर समझने लगता है। भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है। ये श्री भगवान से तदाकार होने का मतलब क्या हुआ कि विचार भ्रामक कहाँ के लाइन? वही जो सेकंड स्टेज है ना, पहला वो बहुत कार्य करना चाहता है, बहुत ये, और फिर क्या होता है, फर्स्ट ही अटेम्प्ट्स एक्ट फ्रूटिवली फॉर पर्सनल सेल्फ। पहले इंद्र तृप्ति करना चाहता है, फिर इंद्र तृप्ति कराना चाहता है। हाँ, फिर जब वो फिलोसॉफिकल स्पेकुलेटर थिंग्स हिमसेल्फ, जब इंद्र तृप्ति दूसरे को कराया यानी दान पुण्य ये सब करवाया, फिर उनको लगता है कि मैं और भगवान एक जैसा हूँ। क्योंकि जो लोग बहुत दानवान करते हैं उनको लोगों को ये से लगता है ना कि मेरे लिए हाँ ये गरीब खा पा रहा है, ये हो पा रहा है। सो ही फील्स, वो फॉल्स ईगो को पैम्पर होता है, मिथ्याहंकार को अच्छा लगता है, वही उसीलिए उनको लगता है कि मैं भगवान के स्तर पे हूँ। आगे, भगवान से तदाकार होने का यह मिथ्या विचार माया का अंतिम पाश होता है जो जीव को मिथ्या अहंकार के अधीन विस्मृति के बंधन में फंसा लेती है। भगवान को फिर याद नहीं आता है, अपने को कोई भगवान मानता है। आगे, मिथ्या अहंकार के पास से मुक्ति का सर्वोत्तम उपाय है ब्रह्म के विषय में दार्शनिक चिंतन की आदत का परित्याग। मनुष्य को निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि पर ब्रह्म का साक्षात्कार अपूर्ण अहंकारी व्यक्ति के दार्शनिक चिंतन द्वारा कभी नहीं हो सकता। One should know definitely that the absolute truth is never realized by philosophical speculation of the imperfect
इगोइस्टिक पर्सन। दार्शनिक चिंतन से भगवान को नहीं जान सकते। आगे यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये दार्शनिक चिंतन का कुछ एग्जांपल देके बताइए। देखते हैं आगे, प्रभुपाद जी बताते हैं, नहीं तो हम लोग दिमाग लगाएंगे। यस, पर ब्रह्म या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार ऐसे प्रामाणिक अधिकारी से उनके विषय में विनय तथा प्रेम पूर्वक श्रवण द्वारा किया जा सकता है, जो 12 महाजनों में से एक हो, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है। ऐसे प्रयास के द्वारा ही मनुष्य भगवान की मोहमयी शक्ति को जीत सकता है। यद्यपि अन्यों के लिए यह दुर्लभ है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.14 में हुई है। तो एक तो है कि भगवान को जानने के लिए अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, किनका दिमाग लगाना चाहिए? जो वैष्णव आचार्य है, जो महाजन है, उन लोग का क्या उपदेश है भगवान के बारे में, वही श्रवण करना चाहिए। 12 महाजनों में सुखदेव गोस्वामी एक है, तो उनका क्या सिद्धांत है, श्रीमद् भागवतम उन्होंने बोला है, तो वही श्रवण कीजिए। और 12 महाजनों में से एक है भीष्म पितामह, उन्होंने भी मृत्यु के समय उपदेश दिया था, वो श्रवण कीजिए। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्ण, कोई आया नहीं प्रभु इसमें वो एग्जांपल। तो मेंटल स्पेकुलेशन यानी अपना मन से भगवान को समझने का प्रयास। दार्शनिक चिंतन मतलब दार्शनिक फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, मन से अलग अलग दर्शन का चिंतन, सांख्य फिलोसॉफी, शरीर आत्मा ये सब के बारे में सोचना, और भगवान सब भगवान है। तो एनीथिंग, कोई भी जो ये मतलब 12 महाजन या परंपरा में जो नहीं है, उससे द्वारा जो ज्ञान लेने का प्रयास करते हैं, वो दार्शनिक चिंतन में है। हाँ करेक्ट। तो मेनली अलग अलग जो दर्शन है दिया हुआ है, जैसे हाँ वो जैमिनी और ये सब है। हाँ चार्वाक जी से है। अगला श्लोक, अभी रजोगुण वाला भी हो गया ना, ठीक है। अभी तमोगुण वाला आएगा, माने तमोगुण और मिथ्या अहंकार मिश्रण होने से क्या होता है। सत्वगुण और मिथ्या अहंकार मिश्रण होने से क्या होता है, मन। रजोगुण और मिथ्या अहंकार मन मिक्स होने से क्या होता है, इंद्रिय। 32 नंबर श्लोक, तामसो भूत सूक्ष्मादीर तामसो भूत सूक्ष्मादीर यथा लिंगमात्मना यथा लिंगमात्मना। आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतर है। दूसरे शब्दों में आकाश परमात्मा का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। The sky is a product of sound, and sound is transformation of egoistic passion. Okay, sound passion में हो जाता है। Sky, sound passion. Okay. In other words, sky is the symbolic representation of the supreme soul. तात्पर्य देखते हैं आगे। ये तमोगुण से प्रभु जी ये ध्वनि आकाश का निर्माण हुआ। तात्पर्य एक बार पढ़िए, हमको लग रहा है शब्द का निर्माण हुआ, फिर भी पढ़िए एक बार। वैदिक स्थितियों में कहा गया है, एतस्मात् आत्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। जो लोग रजो तथा तमो गुणों में अहंकारी हैं, वे भगवान की अनुभूति नहीं कर सकते। उनके लिए आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। In the Vedic hymns it is said, the sky is the symbolic representation of the supreme soul. तो आकाश को देखकर बोलते हैं हे भगवान, because भगवान तो दिखते नहीं है, तो आकाश को देखकर हे भगवान, ठीक है। Those who are egoistic and passionate and ignorance cannot conceive, जो तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित है, वो भगवान को समझ नहीं पाते, तो आकाश को देखकर ही बोलते हैं भगवान। For them the sky is a symbolic representation of the supreme soul. भगवान आकाश जैसे, ये भी तो हमारे यही अवस्था था एक्चुअली। इस्कॉन में आने के आगे हे भगवान बोलेंगे तो आकाश को ही देखेंगे ना। ऐसे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ अशोक प्रभु बोले को
उनको वही भगवान रहते हैं, यानी सुपर सोल के बारे में नॉलेज तो है, लेकिन कहाँ वो knowledge है? आकार कहाँ knowledge साकार है? और कहाँ नॉलेज है? कुछ नॉलेज नहीं है। नॉलेज वो जो हे भगवान जो बोलते हैं, इसका मतलब इस चीज को जानकारी है। इसका मतलब ये कि वो नास्तिक नहीं है, नास्तिक नहीं है, और कुछ लेकिन नहीं फिर भी आकार साकार कुछ नहीं जानता है। और कुछ आगे कुछ मालूम नहीं। सिर्फ नास्तिक नहीं, भगवान को मानता है लेकिन आकाश को देखकर ही भगवान बोलता है। यस पंकज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे बोला जाएगा आकाश परमात्मा की प्रतीकात्मक विभूति है। परमात्मा से यहाँ पे सुपर सोल को रिप्रेजेंट कर रहा है या भगवान को होगा? सुप्रीम सोल लिखा हुआ है इंग्लिश में। सुप्रीम सोल भगवान। हरे कृष्ण प्रभु जी, लेकिन इस श्लोक का अर्थ तो तामसो लिखा हुआ है, भूत, मतलब इसका हिंदी जो वर्ड मीनिंग है ये के तात्पर्य में कि जो तमोगुण और रजोगुण में जो प्रभावित है, तामसो इसलिए लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो दोनों को इंक्लूड किया गया है, तामसो और तमोगुण और रजोगुण में जो प्रभावित है। नहीं, इस श्लोका में सिर्फ तामसो लिखा हुआ है, इस श्लोका में मालूम है, लेकिन तात्पर्य में तो तामस और अनुवाद में भी प्रभुपाद ने तमो और रजो दोनों को इंक्लूड किया है। 33 नंबर श्लोक। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे इसमें रजोगुण के बारे में बताया गया, तो इसमें क्यों नहीं ऐसे बोला गया? इसमें घुमा के क्यों बोला गया है? तो इसे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नहीं बोला गया है ये तो, हाँ नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला क्या मालूम नहीं। यहाँ पर प्रभु दोनों के मिश्रण से क्या होता है? उसमें तो इंद्रिय हुआ है, इसमें वही तो नहीं बोला गया है, वही तो माता जी पूछ रहे हैं प्रभु जी। लेकिन यहाँ वर्ड मीनिंग जो लिखा हुआ है, तमोगुण से, तामस है मतलब तमोगुण से, भूत में सूक्ष्म, आदि मतलब सूक्ष्म इंद्रिय विषय, यत मतलब जिससे, और खम मतलब आकाश, जिससे आकाश, प्रतिमात्मक स्वरूप, लिंगम मतलब प्रतीकात्मक स्वरूप परमात्मा का, मतलब तमोगुण से इन सूक्ष्म इंद्रिय विषय आकाश का परमात्मा का जो प्रतीकात्मक स्वरूप है वो आकाश का होता है। तमोगुण से, तो तमोगुण और फॉल्स ईगो मिक्स होने से आकाश। फॉल्स ईगो तो कुछ, फॉल्स ईगो वर्ड तो है ही नहीं इस श्लोक है नहीं। हाँ, यस, वही उसीलिए कुछ आई डोंट नो, जो नहीं है बोलना नहीं ठीक है। 33 नंबर श्लोक। काल मायम स योगेन भगवत विकसितम नाभ नाभसो अनुश्रितम स्पर्शम विकुर्वान् निर्ममे अनिलम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बोलिए नंदिनी। प्रभु जी, उससे पिछले वाले श्लोक में अनुवाद में जैसे लिखा हुआ है, आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकार काम का रूपांतरण विकार है। मतलब इसमें इंद्रिय संबंधी जो विषय है वो उत्पन्न होते हैं, कामनाएं जो। In the Vedic hymns it is said, the sky is the symbolic representation of the supreme soul. अच्छा, sky is supreme soul, ठीक है। Who are egoistic in passion and ignorance, cannot conceive the supreme personality of Godhead. यानी जो passion और ignorance में है वो भगवान को जान नहीं पाते। For them the sky is उनके लिए, गायत्री माता जी म्यूट कीजिए, उनके लिए आकाश ही भगवान है। ये तो लिखा गया है। हिंदी में क्या पढ़िए माता जी, आस्ते आस्ते समझते हैं। अनुवाद पढ़े प्रभु जी? नहीं, नंदिनी माता जी क्या पढ़े थे? इसी का आकाश अनुवाद है जिसमें लिखा है, आकाश ध्वनि का परिणाम है और ध्वनि अहंकारात्मक काम का रूपांतरण विकार है। मतलब काम शब्द है ना यहाँ पे, काम। हाँ। तो जैसे तमोगुण में जैसे बोले ना, जैसे सतोगुण में मन में रूपांतरित होता है, रजोगुण में इंद्रियां होती है, तो तमोगुण में इंद्रियों संबंधी जो कामनाएं होती है, काम इच्छाएं, वो उत्पन्न होती है। Okay. The sky is a product of the sound, and sound is a transformation of egoistic passion. In other words, the sky is a symbolic representation of the supreme soul.
यहाँ पर काम वो इंद्रिय संबंधी नहीं है माता जी, ये यानी अहंकार तमोगुण? कर करो। हाँ, यानी उसके तमोगुण प्लस मिथ्या अहंकार इक्वल्स टू पैशन, इगोइस्टिक पैशन लिखा है। हाँ वो कर। यही हुआ नंदिनी माता जी? इसमें शब्दार्थ में भी लिखा हुआ है भूत सूक्ष्म आदि, मतलब सूक्ष्म इंद्रिय विषय। सूक्ष्म इंद्रिय विषय, अच्छा, सूक्ष्म इंद्रिय विषय, अच्छा, ठीक है। तो फिर से बताइए, आपको क्या लगा, ये फॉल्स ईगो प्लस मोड ऑफ इग्नोरेंस इक्वल्स टू? इससे मुझे तो ये समझ कि तमोगुण प्लस ये मिथ्या अहंकार इक्वल टू हाँ। ये सूक्ष्म इंद्रियों के जो विषय होते हैं ये, हाँ, वो सब। ठीक है, ठीक है, अगला श्लोक पढ़ते हैं। यस, श्लोक अगला श्लोक पढ़ हो लिया गया। अनु। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पष्ट। एक सेकंड। Thereafter the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and eternal energy. ठीक है, तो भगवान ने किया तो क्या हुआ फिर? इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। अच्छा, भगवान ने दृष्टिपात किया तो thus developed the touch sensation from which the air in the sky was reduced. Okay. Actually वो 5 चीज बोली और 5 का वो लिखी तो तब तो और इजी होगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और उसका एक एक करके गंध स्पर्श वो जो है ना, रूप गंध स्पर्श वो लिखते हैं। ये अभी यही आलोचना होने वाला है। एक सेकंड में पेंसिल लेके आता हूँ, आप लोग भी लेके आइए। अच्छा, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, फायर। अर्थ का क्या है? स्पर्श ना। वाटर का क्या है? हाँ, फायर का रूप होगा। क्या रूप? रूप वाटर का रूप है, अर्थ का तो फायर, स्पर्श है ना? फायर का रूप। फायर का है रूप, रूप यानी स्पर्श, गंध, रूप। अच्छा, रूप, रूप। अच्छा, वाटर का क्या है? रस, स्वाद, टेस्ट। रस। रस। अच्छा, अर्थ का क्या है? अर्थ का गंध, गंध। गंध, GNDH है। गंध, रूप, स्पर्श। स्पर्श किसका है? वायु। वायु यानी एयर, ठीक है। स्पर्श, SPARSH, स्पर्श। और क्या बाकी रहा? ईथर का? आकाश का ध्वनि। ध्वनि। एयर का ध्वनि है क्या? आकाश का ध्वनि। ध्वनि, अच्छा, DHANI। और स्पर्श। एक सीक्वेंस भी था, और वो सीक्वेंस में बोला गया था क्यूमुलेटिव वाला, है ना? हम लोग आगे किया था क्यूमुलेटिव वाला। ये इसमें 5 ही है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। वो सीक्वेंस किसी को याद है? अग्नि का क्या है प्रभु जी? हरे कृष्ण। रूप, वो सीक्वेंस किसी को याद है? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ईथर सबसे कम है। तो वो अग्नि का क्या पहले- होगा? रूप। अच्छा, अब सबसे पहले शब्द में नहीं था, उसका बाद आप श्योर है ना? ऐसे बोल रहे हैं? हाँ, श्योर। अच्छा, बोलिए फिर, सब हम लोग लिखते हैं। ईथर, फिर ईथर के बाद आकाश आया ना, सेकंड आकाश। तो आप पूछ क्यों रहे हैं? आप श्योर हाँ, है? सेकंड आकाश आया। अच्छा, फर्स्ट ईथर आया, इसके बाद आकाश।
आकाश का fire. बाद फायर 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 वाटर अर्थ फायर वाटर अर्थ। ठीक है ठीक है अच्छा अभी परी अभी अच्छा हाँ परी अनुवाद माता जी। तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः मिश्रित दृष्टिपात किया और इस तरह स्पर्श की अनुभूति विकसित हुई जिससे आकाश में वायु उत्पन्न हुई। शब्द होगा Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time, and thus developed the touch sensation. Sky और touch. Sky का touch है क्या? स्पर्श है क्या? प्रभु जी। वायु का स्पर्श है प्रभु जी। ओके तो भगवान स्काई को पर दृष्टि किया और टच यानी स्पर्श वाला आ गया। पिछले श्लोक में वही है नंदिनी माता जी। फिर भगवान ने ध्वनि आ गया, साउंड आ गया। साउंड किसका है? आकाश का। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने एक चार्ट भेजा आपको व्हाट्सएप में, देखिए। अरे रुकिए अभी ध्वनि एयर का पहला एयर आ गया, फिर अभी क्या आ गया? साउंड आ गया। अच्छा अभी पंकज को क्या भेजा आपको? इफ यू आर कॉन्फिडेंट इट इज रिलेटेड, व्हाई डोंट यू शेयर इट? वो इसमें नहीं कर पा रहा हूँ प्रभु जी, वो व्हाट्सएप में भेजा है, बहुत बजा ग्रुप में, आपको भी भेजा है, देखिए। व्हाट्सएप तो नहीं मिला अभी। कब भेजा था? नहीं मिला कुछ। कहाँ गए अभी? हरे कृष्ण। यस, तात्पर्य पढ़ी। तात्पर्य तो मेन चीज यही है कि ये पांचों चीज, अरे आप भेजने के आगे बोल देते भेज दिया, अभी भी आ जाए। अच्छा हाँ एक सेकंड, मैं ये स्क्रीन शेयर करता हूँ अभी। हाँ एक्सीलेंट। क्या बहुत बजा भक्ति दीश में भी भेजा है। ओके, साउंड से इतर, महाविष्णु, लॉर्ड कृष्णा, काल, कर्म, ओके, मटेरियल नेचर प्रधान, तीन महातत्व से अहंकार, गुडनेस, पैशन, ओके, ज्ञान शक्ति, ये अभी नहीं लगेगा ये सब। साउंड से इथर, टच से एयर, फॉर्म से फायर, टेस्ट से वाटर, स्मेल से अर्थ। ठीक है ठीक है, ये बाया वाला अभी काम में लगेगा। तात्पर्य पढ़िए। सारी भौतिक सृष्टियां सूक्ष्म से स्थूल बनती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड इसी तरह विकसित हुआ है। आकाश से स्पर्श अनुभूति विकसित हुई है, जो नित्य काल, बहिरंगा शक्ति तथा भगवान के दृष्टिपात का मिश्रण है। यह स्पर्श अनुभूति आकाश में वायु के रूप में विकसित हुई। इसी तरह अन्य सारा स्थूल पदार्थ भी सूक्ष्म से स्थूल में विकसित हुआ। ध्वनि आकाश में, स्पर्श वायु में, रूप अग्नि में, स्वाद जल में तथा गंध पृथ्वी में विकसित हुई। ये पूरा सीक्वेंस यही दिया हुआ है। इसीलिए प्रभु आप बोलते पहले तात्पर्य हम लोग पढ़ लेते फिर समझते। हाँ अभी करेंगे नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं लगाएंगे। एक्चुअली प्रश्न आ जाता है ना, फिर क्वेश्चन को लेंगे, नहीं तो प्रभु आप ही तो बोले कि एक लाइन समझ में नहीं आया फिर पूछिएगा। हाँ वही हमको लग रहा है, अभी चेंज करना पड़ेगा। पहले पूरा पढ़ लेंगे, नहीं तो मेरा ही वाट लगता है। मैंने हमको ही दिमाग का दही हो जाता है। इससे अच्छा प्रभुपाद ने सब दिया हुआ है। एक्चुअली मैं बेकार दिमाग लगा, खाना छोड़ के हम लोग इतना भटक रहे। यस यस, एकदम नित्य काल नहीं समझ में आया यहाँ पे। हाँ जी, जो नित्य काल लिखा है, एक मिनट, ये जो नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से दोनों लिखा हुआ ना, तत्पश्चात भगवान ने आकाश पर नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति से अंशतः निश्चित दृष्टिपात किया।
तो नित्य काल का मतलब क्या हुआ? काल काल समय। मतलब अपने समय, उनका अपना जो समय था नित्य। Thereafter, the personality of Godhead glanced over the sky, partly mixed with eternal time and eternal energy. तो ये जैसे एंड इटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी, सॉरी। तो ये जो आकाश पे भगवान ने दृष्टिपात किया, ये इस आकाश में समय का फैक्टर है, टाइम फैक्टर मेनली माता जी वो प्रलय वाला, वो देखिए हर एक ब्रह्मांड का एक टाइम फैक्टर है। उस टाइम फैक्टर में जब ये बहुत बार ये आया ना समय, तो समय काल, इसलिए हम लोग को समझ लेना पड़ेगा कि हर एक का एक एक्सपायरी डेट है। वो एक्सपायरी में फिर घुटा लेता है, महाविष्णु के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो ये आकाश का भी जो ब्रह्मांड के बारे में बोला जा रहा है उसमें ये टाइम फैक्टर है और नियंत्रण करने के लिए भगवान का बहिरंगा शक्ति है। ये दो ही बोला गया है ना? जी प्रभु जी। हाँ, तो यही बोला जा रहा है, भगवान ने उस पर दृष्टिपात दिया जिसमें समय का फैक्टर है और जिसमें बहिरंगा शक्ति भी है। प्रभु जी 34 नंबर श्लोक। अनिलो अपि विकुर्वाणो पिकी माता जी, आप कुछ पूछिए। नहीं प्रभु जी, हम वही बोल रहे थे, रत्न प्रभा जी ज्यादा तो पूछती रहती हैं हर समय। नहीं ठीक है, वो मैं वैसे रूल बनाया उसके लिए पूछती रहती है। मुझे लगा था कि तुरंत उसको, हाँ, लेकिन सही बोला संगनी माता जी, पूरा एक बार पढ़ लेने से ना बहुत सुविधा होगा। पूरा एक बार पढ़ लेंगे फिर बीच बीच में करने से अच्छा होगा। या यस, अनिलो अपि विकुर्वाणो नभासोरु बलान्विता ससर्ज रूप तन्मात्रम ज्योतिर्लोकस्य लोचनम। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतरित हो गई। तत्पश्चात अतीव शक्तिशाली वायु ने आकाश से अंतः क्रिया करके इंद्रिय अनुभूति तन मात्रा का रूप उत्पन्न किया और रूप की अनुभूति बिजली में रूपांतर हो गई, जो संसार को देखने के लिए प्रकाश है। After the extremely powerful air interacting, पहले sky हो गया, ether हो गया, फिर air interacting with the sky generated the form of sense perceptions. Sense perceptions क्या है? And the perception of form यानी रूप ना, फॉर्म तो रूप हो गया, फायर रूप, ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, आग, इलेक्ट्रिसिटी, ओके, द लाइट टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे सब कुछ आया। या किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। হরে কৃষ্ণ প্রভু। हरे कृष्ण। প্রভু এই রূপ তন্মাত্র সৃষ্টি করেছে, এই রূপ তন্মাত্র বলতে কি বোঝাচ্ছে? রূপ তন্মাত্র মানে আগুন, আগুন মানে ওই ইলেকট্রিসিটি, আগুনের হচ্ছে রূপ। তো এটা সৃষ্টি হয়, सब सीक्वेंस से होते हैं। प्रथमे भारती माता फिर से पंकज प्रभु वाला स्लाइड दिखाइए। देखिए, पहले साउंड, फिर टच, अभी टच से फॉर्म, रूप, जो अभी करबी माता जी पूछ रही है। हाँ। ठीक है, तन्मात्रा माने प्रभु इंद्रिय अनुभूति बताया गया है। हाँ, সেটাই বলছি। शब्द अर्थ generated the form of sense perception and perception of form transformed into electricity। यानी टच से एयर हुआ, साउंड से इथर हुआ, टच से एयर हुआ, एयर से टच यानी सेंस परसेप्शन से वायु, एयर से फॉर्म यानी रूप से
इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है ना, वही फायर। समझ में आ रहा है? वो चार्ट देखिए, कृष्णा क्रिएशन वाला चार्ट देखिए। साउंड से ईथर, ईथर से फिर टच से एयर, फिर फॉर्म से फायर। आप देख ले, एरो जा रहा है, एरो। ये परफेक्ट चार्ट दिखाया पंकज प्रभु ने इस श्लोक के लिए। बीच में एरो दिखाई दे रहा है रेखा माता जी, साउंड से ईथर के तरफ। और कौरवी माता जी देखते हैं? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখতে পেয়েছি। फिर ईथर से टच, टच से एयर, एयर से फॉर्म, फॉर्म से फायर। আচ্ছা अभी देखिएगा अगला श्लोक में आना चाहिए, फायर से टेस्ट, टेस्ट से वाटर, वाटर से स्मेल, स्मेल से अर्थ। हमको लग रहा है अगला श्लोक में ये आना चाहिए। ঠিক আছে 35 नंबर श्लोक। अनिलेनान्वितं ज्योतिः अनिलेनान्वितं ज्योतिः पूर्वत् परवीक्षितं आध्यात्मो रसामयम् कालमयं संयोगत। तात्पर्य पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। जब वायु में बिजली की क्रिया हुई और उस पर ब्रह्म ने दृष्टिपात किया, उस समय नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति के मिश्रण से जल तथा स्वाद की उत्पत्ति हुई। भारती माता जी वो ड्राइंग दिखाइए। देखिए, फायर के बाद टेस्ट, टेस्ट के बाद वाटर उत्पत्ति हुई। ठीक है, अभी यहां तक है हम लोग। ठीक है, अंजलि माता जी समझ में आ रहा है? ओके, अगला श्लोक में शायद स्मेल और अर्थ आएगा। 36 नंबर श्लोक। ज्योति संभो अनुसंस्मृतम स्पृष्टम ब्रह्म विकसितम महिम गंधात्मनम आदात कालमायं संयोगत। तत्पश्चात भारती माता जी चार्ट दिखाइए। हाँ पूरी। तत्पश्चात बिजली से उत्पन्न जल पर भगवान ने दृष्टिपात किया और फिर उसमें नित्य काल तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण हुआ। इस तरह वह पृथ्वी में रूपांतर हुई, जो मुख्यतः गंध के गुण से युक्त है। हरे कृष्ण। ठीक है, परफेक्ट। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, अंग्रेजी में कहावत है ना भाग्यराधा माता जी? जी, स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। no, sorry, say it again. My mother came and spoke. You spoke, I didn't hear either. Stitch in time saves nine. What do you want? So Yeah. this chart is like that only. Perfect time पंकज प्रभु इसको चार्ट को दे दिया और Exactly. हमको बचा दिया। Simplified. तात्पर्य उपर्युक्त श्लोकों में भौतिक तत्वों के वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सभी अवस्थाओं में अन्य संयोगों तथा परिवर्तनों के साथ भगवान के दृष्टिपात की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक रूपांतर physical elements in the above verse, it is clear that in all stages the glance of the supreme is needed with the other addition and alterations. ये तो मानना ही पड़ेगा कि भगवान ने ये जो दृष्टि किया वो दरकार है, नहीं तो ये सब चीज नहीं आता। आगे प्रत्येक रूपांतर में भगवान का दृष्टिपात ही अंतिम पूर्णता प्रदान करता है। वे एक चित्रकार की भांति कार्य करते हैं, जो विभिन्न रंगों को मिलाकर उन्हें विशेष रंग में रूपांतरित कर देता है। जब एक तत्व दूसरे तत्व से मिलता है तो इसके गुणों में वृद्धि होती है। उदाहरणार्थ आकाश वायु का कारण है। आकाश में ध्वनि नामक केवल एक गुण होता है, किंतु आकाश तथा भगवान के दृष्टिपात की अंतःक्रिया से नित्य काल तथा बहिरंगा प्रकृति के मिलने से वायु उत्पन्न होती है, जिनमें दो गुण पाए जाते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। इसी तरह वायु उत्पन्न हो जाने पर आकाश तथा वायु की अंतःक्रिया काल तथा भगवान की बहिरंगा शक्ति के स्पर्श के कारण बिजली उत्पन्न करती है।
बिजली माने आग, फायर। आगे यस, और वायु तथा आकाश के साथ बिजली की अंतःक्रिया काल बहिरंगा शक्ति तथा उन पर भगवान के दृष्टिपात के मिश्रण से जल उत्पन्न करती है। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में 2 गुण होते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में माता जी, आप भारती माता जी, आप वो चार्ट ही दिखाइए, हम तो वो चार्ट ही देख रहे हैं, उसमें सब कुछ जो बोल रहे हैं वो हम देख पा रहे हैं। पढ़िए। आकाश की अंतिम अवस्था में केवल एक गुण रहता है, वह है ध्वनि। वायु में 2 गुण रहते हैं, ध्वनि तथा स्पर्श। बिजली में समझ पा रहा है? चार्ट देखिए, सिर्फ चार्ट को देखिए और शशि माता जी जो पढ़ रहा है वो सुनिए। ईथर यानी आकाश में साउंड है, ध्वनि। वायु में ध्वनि और स्पर्श। फिर उसके बाद बिजली या आग। आग में ध्वनि, स्पर्श और रूप। बिजली में 3 गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श तथा रूप। और जल में 4 गुण होते हैं, ध्वनि, स्पर्श, रूप तथा स्वाद। और पृथ्वी में 5 गुण होता है, ध्वनि। और भौतिक विकास की अंतिम अवस्था में पृथ्वी फलित होती है, जो समस्त 5 गुणों अर्थात ध्वनि, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध से युक्त होती है। यद्यपि वे विभिन्न पदार्थों के भिन्न भिन्न मिश्रण हैं, किंतु ऐसे मिश्रण स्वतः नहीं बन जाते। जिस तरह की जीवित चित्रकार के स्पर्श के बिना रंगों का मिश्रण स्वतः नहीं हो पाता, यह स्वतः प्रणाली वास्तव में भगवान के दृष्टिपात रूपी स्पर्श द्वारा क्रियाशील होती है। समस्त भौतिक परिवर्तनों में सजीव चेतना ही निर्णायक होती है। इस तथ्य का उल्लेख भगवद गीता 9.10 में निम्नवत हुआ है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। निष्कर्ष यह है कि भले ही भौतिक तत्व सामान्य जनों की दृष्टि में आश्चर्यजनक रीति से कार्य करे, किंतु उनका क्रिया व्यापार वस्तुतः भगवान के निरीक्षण में होता है। जो लोग भौतिक तत्वों के परिवर्तनों को ही देख सकते हैं और उनके पीछे भगवान के अदृश्य हाथों का अनुभव नहीं कर सकते, वे निश्चय ही कम बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, भले ही वे महान भौतिक विज्ञानियों के रूप में विज्ञापित किए जा रहे हो। हरे कृष्ण। तो सोचिए, कोई अगर मेट्रो स्टेशन गया और अपना कार्ड है ना, आजकल कार्ड होता है ना मेट्रो में, वो उसमें कार्ड डाला और तुरंत गेट खुल गया, तो बोले देखिए किसी का हाथ नहीं है, ये देखिए खुद अपने आप हो रहा है। नहीं, अपने आप नहीं हो रहा है, वो कोई व्यक्ति ने उस मशीन को बनाया। हाँ, उसलिए मशीन की वजह से हो रहा है। नहीं, मशीन भी कोई व्यक्ति ने बनाया, तो पीछे कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को भी कोई भगवान ने बनाया। तो सब सर्व कारण कारणम भगवान ही है। कितना नंबर श्लोक तक था? हो गया प्रभु जी, 36 हो गया। 36। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद जय।